तो एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यू जा रही होती है, लिया है उसे आवाज़ देता है, रुकने को बोलता है, दिखाता है उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन यू ये देख के कह रही होती है, ओ एक्चुअली तुम मेरे पास आ रहे हो, जब मैं तुम्हारे पास जाए तो तुम तो भाग रहे थे मुझे देख के। दिखाते हैं जो लिन है वो उससे कह रहा होता है, मैंने सब कुछ सुना, जब उन्होंने तुमको बुली किया तो तुमने फाइट बैक क्यों नहीं करी। दिखाते हैं सुनने के बाद यू बोल रही होती है क्या मुझे बुली किया गया, और फिर वो कहने लगते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग मेरे से काफ़ी अच्छे से व्यवहार करते हैं। लिन कह रहा होता है तुम बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, तुम्हारे लिए हर कोई एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैंने सुना है कि आज किसी ने तुम्हारा इन्वेंशन तोड़ दिया। यू बोलती है ठीक है, मैं वैसे भी उसे बाद में ठीक कर सकती हूँ, मैं ओरिजिनली चाहती थी कि तुम इसे क्यूटों को देने में मेरी मदद करो, क्योंकि मैंने गलती से उसे लास्ट टाइम चोट पहुंचा दी थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब इंतजार करना होगा। लिन उससे कह रहा होता है अरे इसके बारे में चिंता मत करो। यू बोलती है ठीक है, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी ताकि तुम क्यूटों को मना सको, इसलिए आज सुबह से ही मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, जब मैंने देखा कि क्यूडोंग तुम पर नाराज़ हो रही है। लिन कहता है ठीक है, मैं इसे खुद समझ लूंगा, और इसके अलावा क्यूडोंग वाकई में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद यू कहती है माफ़ करना, मैंने तुम दोनों को गलत समझा। लिन कहता है कोई बात नहीं, अगली बार जब तुमको मदद की ज़रूरत हो तो मुझे बताना मत भूलना। दिखाते हैं बात सुन के यू को अच्छा लगता है। लिन कहता है बस मुझे यही कहना था, और अब मैं कुछ लेने के क्लास में वापस जा रहा हूँ, बाय। दिखाते हैं यू भी मुस्कुराते हुए उसे बाय बाय कहती है, और वो सोच रही होती है मेरे पास अब एक नया फैमिली मेम्बर है, और फिर वो वहाँ से मुड़ के जाने लगती है। रेलिन कह रहा होता है तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया, हर कोई ज़ाहिर तौर पर उसे बुली ही करता है। फ्यूचरलिन कहता है यहाँ तक कि अगर मैंने उसे बता भी दिया तो ये बेकार है, उसे रियलिटी को खुद ही एक्सेप्ट करना होगा, नहीं तो वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा दर्द में होगी। और फिर इसके बाद हमें यू के घर का सीन दिखाया जाता है। यू दरवाज़ा खोल के अंदर एंटर करती है और कह रही होती है अंकल आंटी मैं वापस आ गई। आंटी कहती है यूली तुम वापस आ गई, जाओ अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो और फिर बाद में खाना खाने के लिए आ जाना। यू बोलती है ठीक है समझ गई, और फिर वो अपने रूम में चली आती है, और फिर दिखाया जाता है रूम में वो अपनी मॉम डैड की तस्वीर के पास पहुंच जाती है और कहती है मॉम डैड मेरे बारे में चिंता मत करो, सभी मेरे साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव करते हैं, और मेरे पास अब फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स हैं, और डैड मेरे पास बहुत सारे इन्वेंशंस भी हैं, मैं फ्यूचर में आपके जैसे ही रहूँगी, मैं एक शानदार साइंटिस्ट बनूंगी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई यू को देख रहा होता है, और फिर नेक्स्ट दिन डिनर का दिखाया जाता है। आंटी कह रही होती है तुमको हार्ड स्टडी करनी चाहिए, अपने फादर के नक्शे कदम पर मत चलो, उन क्रेजी इन्वेंशंस को बनाना बंद कर दो। दिखाते तभी उस अंकल उसको लात मारते हैं। दिखाते फिर आंटी कहने लगते हैं अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुमको वाकई में थोड़ा आराम करना चाहिए, उन आविष्कारों के कारण अपनी हेल्थ को बर्बाद मत करो। यू कहती है आप चिंता मत करिए आंटी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू अपने रूम में सो रही होती है, अंकल आंटी बाहर खड़े होते हैं शायद उसके रूम के। आंटी कहती हैं डैम इट ये कब खत्म होगा, हमें इनहेरिटेंस क्यों नहीं मिली, और ये घर हमारे बेटे के नाम कब ट्रांसफ़र किया जाएगा। अंकल कहते हैं बहुत जल्दी, बस धैर्य रखो, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। और फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं यू को जो कि अपने बैग से निकाल के कुछ टेबल पर रखती है। तब यहाँ पे तो बंदे आते हैं और उस चीज़ को उठा लेते हैं और बोलते हैं देखो लगता है कि ये यू आविष्कार का एक और आविष्कार है, ऐसा लगता है कि हमारे क्लास रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा उन आविष्कारों को डिस्ट्रॉय करने के बावजूद तुम इनसे थकी नहीं। और फिर वो दूसरे बंदे को फेंक देता है और कहता है पकड़ो। दिखाते हैं यू उसके पास जाती है और बोल रहे होते हैं उसे वापस दो। दिखाता है वो बंदा यू को धक्का मार देता है और यू बेंच से जाके ठुकती है। वो बंदा कह रहा होता है तुम वाकई में कितने लापरवाह हो। तभी दिखाई देता है लिन क्लास के बगल से गुजर रहा होता है, उसकी नज़र पड़ती है, वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो। और फिर दिखाया जाता है वो यू के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है यू लिन क्या तुम ठीक हो। एक बंदा कहता है आखिर ये है कौन, दूसरा बंदा बताता है अरे ये अपनी क्लास का नहीं है। और फिर दिखाया जाता है वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और कह रहा होता है आखिर तू है कौन। और फिर तभी दिखाया जाता है जो फ्यूचर वाला लिन है ना, वो रियलिन के साथ बॉडी स्विच कर लेता है और उसको जमा के मारता है और कह रहा होता है अब तुम पुलिस का बहुत ज़्यादा ही हो रहा है, अब मैं खड़े खड़े और नहीं देख सकता। और फिर वो मारधाड़ शुरू कर देता है। दिखाते हैं यू उसे रोकती है और बोलती है लिन शाह तुम आखिर अपने स्कूलमेट के साथ इस तरह से बिहेव कैसे कर सकते हो। दिखाते हैं लिन उसको छोड़ देता है। यू से पूछ रही होती है क्या तुम ठीक हो, मैं उसकी तरफ से माफ़ी चाहती हूँ, हम वाकई में माफ़ी चाहते हैं। लिन यू से कहता है क्या तुमको एहसास नहीं है कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या तुम वाकई में अपनी पूरी लाइफ भर उनसे बुली होना चाहती हो। फिर लिन उस दूसरे बंदे को भी छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है और कह रहा होता है इसके बारे में ज़रा खुद सोचो। दिखाते हैं यू कुछ नहीं कहती। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेलिन उससे कह रहा होता है क्या तुम अभी अभी बहुत ज़्यादा इम्पल्स नहीं हो गए थे। और फिर तब यहाँ पे कोई बंदा आता है जो कि उसको आवाज़ देता है और कह रहा होता है जान डीन तुमको ऑफिस में बुला रहा है, आखिर क्या हुआ था, डीन अचानक से तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं। लिन बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में चिंता मत करो। और रेलिन कह रहा होता है हम क्या करेंगे अगर टीचर को लड़ाई के बारे में पता चल गया, क्या हमें निकाल दिया जाएगा। और फ्यूचरलिन कहता है चिंता मत करो, मेरे ऊपर विश्वास करो, सब कुछ वर्थ इट है। और फिर इसके बाद हमें टीचर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। टीचर बोल रहे होते हैं अच्छा ठीक है अभी के लिए इतना ही, अब तुम जा सकते हो। और फिर दिखाया जाता है दोनों चलते हुए जा रहे होते हैं। फ्यूचरलिन कह रहा होता है क्या यूलिन को ये भी पता है कि एक नॉर्मल रिलेशन
रिलेशनशिप कैसे काम करती है। और रियलिन कहता है क्या तुम वाकई में अभी भी यूलिन की प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो? भगवान का शुक्र है कि हमें सिर्फ एक फ्लैशन पेपर भरना है, यहाँ पर लोग तो लगभग निकाल ही दिए गए थे। फ्यूचरलिन कहता है अगर यूलिन के साथ सभी इसी तरह से चलता रहा तो उसे फ्यूचर में और भी ज़्यादा तकलीफ होगी। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोई लिन को रिकॉर्ड कर रहा होता है और कह रहा होता है हम देखेंगे कि क्या तुम इस बार हीरो बन सकते हो। और फिर इसके बाद अपन को स्कूल के बैक गार्डन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू उदास बैठी हुई रहती है और सोच रही होती है क्या मैंने वाकई में कुछ गलत किया, मैं बस और ज़्यादा फैमिली बनाना चाहती हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो लिन के बारे में सोच रही होती है और फिर वो कहती है अरे नहीं, मुझे खुद को अच्छे से रखना होगा, मैं लोगों को अपनी उदासी नहीं देखने दे सकती, मुझे सबसे पहले लिन जान से माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो, मैं वाकई में अभी उसके लिए बुरी थी। और फिर दिखाते लिन चलते हुए जा रहा होता है, लोग उसको देख के बातें कर रहे होते हैं, कह रहा होता है अरे जरा देखो ये तो वही है, और कोई कह रहा होता है मुझे लगा था कि ये एक नाइस पर्सन है। फिर दिखाते लिन का दोस्त इसके पास भागते हुए आ रहा होता है और कह रहा होता है जान रखो कुछ बहुत बड़ा हुआ है। लिन कहता है तुम क्यों डरे हुए हो मोरिता, क्या हुआ है? मोरिता कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुम वाकई में नहीं जानते, तुम फिर से स्कूल न्यूज़ पर हो। और फिर दिखाते हैं लिन हेडलाइन पढ़ता है और कह रहा होता है एक हीरो के तौर पर दूसरों को बुली किया और लिन पागल हो गया, आखिर आखिर क्या हुआ, ये किसने अपलोड कर दिया, ऐसा क्यों हुआ है? फिर दिखाया जाता है लिन कहता है शिट, और फिर दिखाते हैं वो गुस्सा करते हुए भागते हुए जाता है न्यूज़पेपर क्लब के पास और लात मारते हुए दरवाज़ा खोलता है और कह रहा होता है जियांग ये भी और न्यूकी बहन यहाँ आओ कमीनो। दिखाते यही बताती है वो यहाँ पर नहीं है, वो जानते थे कि तुम यहाँ पर आओगे इसलिए वो पहले से ही तुमसे बचने के लिए भाग गए हैं, इसके अलावा प्लीज़ दरवाजे पे लात मत मारो। लिन कह रहा होता है वो तो कमीने। यही कहती है वैसे क्या तुमने यूलिन को देखा है? मैंने आज सुबह से उसे बिल्कुल नहीं देखा। फ्यूचरलिन कहता है क्या यूलिन? और रियलिन कह रहा होता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि तुम आज सुबह यूलिन के ऊपर कुछ ज़्यादा ही कठोर थे, चलो उसे ढूंढते हैं। और फिर दिखाया जाता है फ्यूचरलिन मुड़ के जाने लगता है और कह रहा होता है ठीक है मैं ज़रा उसे देख कर आता हूँ वो कहाँ पर है। और फिर दिखाया जाता है वो जैसे दरवाजे से जाने लगता है यू भी उसी वक्त आ रही होती है तो दोनों की टक्कर हो जाती है, दोनों की चोट लग जाती है, आउच आउच कर रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और काफ़ी सरप्राइज होते हैं और एक साथ बोलते हैं आगे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दिखाते हैं यू बोलती है तुमको यहाँ देखकर अच्छा लगा, मैंने स्कूल न्यूज़ देखी, क्या तुमको वाकई में डी ने बुलाया था? क्या तुम ठीक हो? क्या तुमको वाकई में स्कूल से निकाला जा रहा है? दिखाते हैं लिन से कह रहा होता है मैं ठीक हूँ, मुझे बस एक रिफ्लेक्शन पेपर लिखना है, इसके बारे में चिंता मत करो। यू बोलती है मैं सुबह के बारे में वाकई में तुमसे माफ़ी चाहती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। लिन भी उसे कह रहा होता है ठीक है, इसके अलावा मैं भी तुम्हारे ऊपर काफ़ी कठोर हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए कहा था। और फिर दिखाया जाता है यही कह रही होती है तुम दोनों एंट्रेंस पर रोक लगाना बंद करो, अंदर आकर बात कर सकते हो। और यू लिन मैं तुमको सुबह से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई थी? और फिर दिखाया जाता है जो यू है वो एक को सारी बात एक्सप्लेन करती है और बताती है कि बस इतना हुआ था और फिर मैं बगीचे में गई और बाकी सुबह वहीं रही। और फिर दिखाया जाता है वो उसके सिर पर एक मारती है और कह रही होती है यू लिन जान सही है, तुम सभी के लिए वाकई में बहुत अच्छी हो। क्या तुम वाकई में सोचती हो कि तुम एक चार्म हो क्योंकि वो तुमको पसंद करते हैं, उनमें से ज़्यादातर सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं? दिखाते हैं यूलिन कहती है लेकिन मुझे सच में लगता है कि हर कोई बहुत अच्छा है। यही बोलती है तुम बेवकूफ़ हो, हर कोई सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम्हारी काइंडनेस का इस्तेमाल कर रहा है। यू बोलती है मैं जानती हूँ, मुझे पता है, जान ने मुझे बहुत कुछ कहा है, मैं अभी बहुत कुछ सोच रही हूँ, हो सकता है कि मैं पास्ट में गलत थी लेकिन अब मैं बदल जाऊँगी। ये सुनने के बाद यही कहती है ये हुई ना बात। दिखाते हैं वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर दिखाया जाता है जो रियल वाला लिन है वो कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, ऐसा लगता है कि यूलिन अब चीज़ों को और भी ज़्यादा क्लियरिटी से देख सकती है। और फिर दिखाया जाता है यही यू से कह रही होती है तुमको याद रखना है कि हमने तुमसे क्या कहा है, लोगों को यूं ही तुम्हारी पसंद का इस्तेमाल मत करने दो। यू वहाँ से जाने लगती है और कह रही होती है मैं जानती हूँ, मुझे पता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों ही चलते हुए जा रहे होते हैं और फिर लोग पहुँच जाते हैं बैक गार्डन के साइड स्कूल के। और फिर दिखाते हैं यही आवाज़ को बुलाती है लाओ वांग को, दिखाते हैं लाओ वांग उसके पास आ जाता है। दिखाता है लिन जैसे उसको देखता है वो यही के पीछे छुपने लगता है। लिन कहता है ये बदमाश हर बार जब भी मुझे देखता है तो मुझ पर हिस करता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये तुम्हारी चापलूसी करेगा। यही बोलती है शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। और फिर दिखाया जाता है यही उसके साथ खेलना शुरू कर देती है। दिखाते लिन भी पहुंच जाता है और कह रहा होता है मैं भी खेलूंगा और उसे उठा लेता है। और फिर दिखाया जाता है वो बिल्ली मचलना शुरू कर देती है। लिन उससे कह रहा होता है ऐसा मत करो। दिखाते हैं यही बोल रही होती है और तुमको इतना रश करने की जरूरत नहीं है, पहली बार जब उसने मुझे देखा था तो उसने भी मेरे साथ दुश्मनों जैसा बिहेव किया था, जब मैंने उसकी कुछ समय तक देखभाल करी तो फिर वो मेरे करीब आ गया। रेलिन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये एलियन एक एनिमल पर्सन है। फ्यूचरलिन कहता है हाँ, हालांकि एलियन कोल्ड दिखती है, वो करुणा से भरी है। दिखाते हैं लिन उससे कह रहा होता है एलियन जबकि तुम जानवरों से इतना प्यार करती हो तो तुम एक एनिमल प्रोटेक्शन सोसाइटी क्यों नहीं शुरू करती? स्कूल में तुम्हारे कनेक्शंस को देखते हुए तुम डेफिनेटली इसमें सफल होगी।
यही कहती है, क्या तुम सीरियस हो? क्या तुम वाकई में सोचते हो कि मेरे पास एक वाइंड सर्कल है? लिन कहता है, बेशक, हालांकि तुम कोल्ड हो, तुम उस बर्फीले रूप के नीचे एक बहुत ही दयालु लड़की हो, तुमको खुद के ऊपर और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यही कहती है, मैं इसे एक शॉट दे दूंगी। और फिर इसको तुम्हें दिखाते हैं, लिहाई की नजर पड़ती है, थोड़ा साइड में दो बंदे खड़े हुए रहते हैं। लिहाई उनको देखते सही पहचान चाहता है और आवाज़ लेते हुए उन दोनों को रुकने के लिए बोल रहा होता है। दिखाते हैं वो न्यूज़पेपर क्लब के बंदे ही होते हैं। वो कहते हैं, अरे उसने अपन को देख लिया, चलो भागते हैं यहाँ से। और फिर वो वहाँ से भाग जाते हैं। लिहाई उनके पीछे पड़ जाता है और कह रहा होता है, और रुक जाओ कमीनों, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में एक नेगेटिव स्टोरी पब्लिश करने की? भागना बंद करो। और फिर दिखाया जाता है जो ये वो कह रही होती है, वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लड़का है। और बस आज के एपिसोड को अपन यहीं पर एंड करते हैं। बाकी के स्टोरी नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।